दशरथ थोड़ा विचार कर रहे हैं, विलाप करते समय। धर्मात्मा दशरथ उन्हें अभी विश्वास नहीं होता कि कैकेयी ऐसा क्यों मांग सकते हैं। तो दशरथ को विचार आया कि कैकेयी का यह मन नहीं हो सकता। इसके मूल में कहीं कोई नियंता, नियति, परमात्मा, प्रकृति, उसकी विधि और व्यवस्था, ये कोई देव सत्ता का संकल्प है। अन्यथा तो मेरी भार्या मुझे ऐसे दुख दे नहीं सकती। मेरी पत्नी मुझे कष्ट नहीं दे सकती। वो धर्मशीला है, धर्मज्ञा है, मनोज्ञा है, और न केवल मनोज्ञा, बुद्ध मनोज्ञा, वो बुद्धिमान है और मेरा मन जानती है। कैकेयी मुझे स्वप्न में भी दुख तो नहीं दे सकते। कहीं कदाचित कैकेयी की जिह्वा को सरस्वती ने आधीन तो नहीं कर लिया। मेरी पत्नी के अंतःकरण और उसकी चित्त चेतना, गति, मति, गुण, धर्म, प्रकृति और उसकी समूची सत्ता किसी के वशीभूत तो नहीं हो गई। मेरी पत्नी के अंतःकरण पर किसी परकीय का प्रभाव तो नहीं है। उसके जी में ये बात आ नहीं सकती, क्योंकि तुलसीदास जी ने जी का शब्द प्रयोग किया है। मेरे जी में ऐसा आता है। जी माने जीव, जीव माने जहां ये कारण शरीर है। एक तो ये शरीर है स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म माने मन बुद्धि जहां है, इसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इंद्रियां जहां, ये सूक्ष्म शरीर है। एक तीसरा है कारण शरीर, उसे जीव कहते हैं। जी है, मेरे जी में ऐसा आता है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। दशरथ ने कहा इसकी जी में ये बात नहीं आ सकती, कभी नहीं। इसके कारण सत्ता में कभी लोभ था ही नहीं। इसकी कारण सत्ता में कभी भी पदार्थ नहीं थे। जिसने अनुनय विनय कर मुझसे कहा कि देवराज इंद्र और विश्वकर्मा को बुलाओ कि मुझे नया भवन, एक कनक भवन बनाकर सीता और राम को देना है, जिसने न्यौछावर में कनक भवन दे दिया हो, राम मातु। वशिष्ठ तो प्राय या वाल्मीकि रामायण में ऐसा ही आता है, राम मातु कैकेयी। जब राम की मां की चर्चा होती थी कैकेयी, लेकिन वो बहुत व्यथित हैं। किसके जी में ये बात आई है, तो दूसरी बात क्या है? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। ये भरत के लिए मुझे राज्य चाहिए। अब इस पर अधिकार नहीं रहा आपका। और आप कल्पना कर सकते हैं कि राजा कुछ देर में ही स्वस्थ हो गए, विचार कर कि राम राज्य का भूखा नहीं है। राम को प्रसन्नता ही होगी। यद्यपि सहर्ष उन्होंने इस वर्ग की पूर्ति के लिए हां नहीं कही है, लेकिन ये कहकर
कि भरत और राम दोनों एक ही तो हैं, लेकिन अब वो व्याकुल हैं कि दूसरा वर क्या है इसका। और दशरथ ने कहा कि आपको मांगना कुछ और है, ये तो आपने ऐसे ही मांग लिया। रानी, मैं तेरे अंतःकरण से अपरिचित नहीं हूं, तेरी प्रकृति, स्वभाव, संस्कार, विचार से मैं अनभिज्ञ हूं कहां। जो मनोगत आशय, भाव, विचार, संकल्प, संस्कार, प्रकृतियां, आदतें, अध्यास, अभ्यास, उस सब से ही तुम्हें परिचित हूं। इसका अर्थ यह हुआ कि तुझे कुछ और चाहिए। ये तो खेल खेल में अब मैं व्रत के अधीन हूं। व्रत का अर्थ ही है कि वो कभी टूटे नहीं। सामान्य प्राणी के व्रत टूट जाते हैं, धर्मात्माओं के नहीं टूटते। रघुवंशन कर सहज स्वभाव, मन को पंथ पग धरई न काऊ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाए। दूसरा क्या है? और दूसरे वर्ग के लिए समुची देव सत्ता कैकेयी की जिह्वा पर बैठ गई है। किस प्रकार से शारदा, किस प्रकार से ब्रह्माणी ब्रह्मा से नियंत्रित है, महादेव उनकी रक्षा में है, सनकादिक, नारद और बृहस्पति या सप्तऋषि सब उनका सहयोग कर रहे हैं। और वैष्णवी सत्ता लालायित है कि इसकी जिह्वा से कब राम भवन गमन के निमित्त शब्द निकले। उतना एक संबंध में स्नेहन, प्रणयन, प्रीति, प्रगाढ़ता, निश्चय, अपनत्व पैदा तो करें। उसे कोई संकोच नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरे वही है। एक अनन्य अनुराग हमें अपने इष्ट के प्रति रखना होगा। इष्ट हमसे दूर नहीं है, उसकी कृपा से हम वंचित नहीं हैं, और इष्ट के अनुगत हैं, हम उसके आश्रय में हैं, उसके आश्रय में हैं। उसके आश्रय में रहना सीखो। हम उनके आश्रित हैं, उसके सहारे रहना सीखो। अवलंब उसी का लीजिए। अवलंब माने सहारा, और किसी का आलंबन मत लो। और जब हम ऐसे इस विश्वास में रहते हैं, जब हमारा भगवत आलंबन सिद्ध हो जाता है कि हम भगवान के आश्रित हैं, बल्कि भक्त तो यहां तक कहता है चरणाश्रित हूं मैं तो। आश्रय में भी मैं तो चरणों के आश्रित हूं, उनकी कृपा के आश्रित हूं। अगर हम उनके आश्रित रहना सीख लें, ये विश्वास हो जाए कि भगवान मुझसे दूर नहीं है, मेरा इष्ट और उसके अनुग्रह से मैं वंचित नहीं हूं, उसकी कुछ चीजें नहीं, उसकी सब वस्तुएं मेरी हैं, तो ऐसे अनिष्ट की कल्पना कभी नहीं हो सकती। आप अगर हमें अनिष्ट की कल्पना हो रही है, भय की कल्पना, असुरक्षा की, अभाव की, अल्पता, किसी प्रकार का कष्ट, दुविधा, तो कितनी दुर्बलता है हमारी भक्ति में। यह हमारी भक्ति का दौर्बल्य पक्ष है कि जब भगवान हमारे हैं तो ये दुर्बलता अज्ञान के कारण हम में पैदा हो गई। इसे मेरा कभी कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। एक विश्वास आप में रहना ही चाहिए कि किसी भी काल में मेरा अनिष्ट होगा ही नहीं।
ऐसी पात्रता का विकास करो। और जब ऐसा विचार करोगे तो भगवान का विधान अच्छा लगने लगेगा। उनके विधान में न्यूनता नहीं दिखेगी, त्रुटि नहीं दिखेगी। उनके विधान में आपको मांगल्य, मोद, कल्याण और अपना उत्थान ही दिखाई देगा। तो जो उनकी विधि व्यवस्था है, नियंता की नियति, गति, व्यवस्था, भोग, भाग्य और प्रारब्ध, जो कुछ भी आपको प्राप्त है उसमें सर्वथा आपके हित छुपे हुए हैं। इसलिए एक दिन अपने मन को कह दो कि भगवान का विधान सर्वथा कल्याणकारी है, निर्दोष है और उसमें मेरे सर्वथा हित छुपे हुए हैं। भाई मेरा अहित नहीं होना है,